एक नोकिया का कम्युनिकेटर दिया, वो बीच में खुलता था। नोकिया कम्युनिकेटर, बड़ा प्यारा मस्त फ़ोन था वो, राइट। मुझे वो फ़ोन दिया नोकिया कम्युनिकेटर। मैंने कुछ साल सीईओ की भी आदत, संजीव भी ऐसे 18-18 घंटे काम करना, 16-16 घंटे काम करना। विनय जी थे, लंबी चौड़ी बात नहीं तो डॉक्टर मोदी की। डॉक्टर मोदी की बात हमसे ऐसे करते हैं, टेलीग्राम आता है ना, जल्दी आओ। तो क्यों डॉक्टर साहब सबसे सेकुलर कैसे है? कह रहे हैं यार ये सबकी जमीनें घेरता है, ये भेदभाव नहीं करता कि हिंदू है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो पिछली बार मैंने बताया था किस तरीके से स्पाइस ग्रुप के अंदर मेरी एंट्री हुई। मेरा दोस्त था संजीव महाजन, उसने बातचीत करी, उसकी वजह से आई गॉट अ जॉब। मैंने ज्वाइन करा हॉटस्पॉट एज वाइस प्रेसिडेंट। और वहां पे हॉटस्पॉट का जो बिजनेस था वो ये था, इट वॉज अ मल्टी ब्रांड मोबाइल रिटेल आउटलेट। तो हॉटस्पॉट की दुकान में आपको सैमसंग का, नोकिया का, एप्पल का, जो मन चाहे आपको वो फ़ोन मिल जाता था। और भी उस ज़माने में चाइनीज़ फ़ोन इतने नहीं थे जैसे अभी आ गए ना, बिल्कुल कुकुरमुत्ते की तरह हर जगह वहाँ पे चाइनीज़ फ़ोन। नोकिया वॉज द वन जिसके पास 72-73% मार्केट शेयर था। नोकिया सबसे पॉपुलर फ़ोन था। मेरे पास खुद जब मैंने ज्वाइन करा, मुझे पहले दिन, द फर्स्ट डे व्हेन आई जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन, मुझे सबसे पहले एक नोकिया का कम्युनिकेटर दिया, वो बीच में खुलता था। नोकिया कम्युनिकेटर, बड़ा प्यारा मस्त फ़ोन था वो, राइट। मुझे वो फ़ोन दिया नोकिया कम्युनिकेटर, मैंने कुछ साल चलाया था, अच्छा फ़ोन था। तो वहाँ पे हमने शॉप्स बिल्ड करी और मैं पहली बार अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट्स में घुसा। और फिर मैंने इंटीरियर करवाना शुरू करा। और मुझे ये तो नहीं याद कि कितनी दुकानें बनवाई होंगी, लेकिन देवर इन देयर हंड्रेड्स, कई 100 के हिसाब से मैंने दुकानें बनवाई। और पूरे खास तौर से दिल्ली में, लेकिन फिर हम कलकत्ता में भी प्रोजेक्ट्स थे, बैंगलोर में भी प्रोजेक्ट्स थे, चेन्नई में भी, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ थे, पूरे इंडिया में थे, कई सारे शहरों में। बिकॉज हॉटस्पॉट वॉज कम्प्लीटली दिस थिंग पैन इंडिया ब्रांड। तो वहाँ पे हर जगह थे। मुझे याद है सॉल्ट लेक में एक प्रोजेक्ट था, इन सॉल्ट लेक इन कलकत्ता, मुझे याद है। माई मेमोरी कुड बी अ लिटिल ऑफ, बट हाँ। तो वहाँ पे क्या था कि हम लोग वहाँ पे गए और हर जगह हमने फिर ये शॉप्स बनाई और बनाते चले गए। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, अच्छा काम अच्छा था तो एवरीबडी अप्रिशिएटेड। और अप्रिशिएट ऐसा हुआ लोगों ने कि मुझसे बोलते थे कि अच्छा ये थोड़ा सा डॉक्टर मोदी इसी टाइप के हैं अभी भी ना, कि मतलब कोई अच्छा काम करा तो अच्छा ये ले लो, दैट टाइप ना, इसको ये इनाम दे दिया, इसको ये इनाम दे दिया। तो मैं डॉक्टर बीके मोदी की बात कर रहा हूँ। सो डॉक्टर बीके मोदी इज़ लाइक दैट, इसको ये रिवॉर्ड दे दो, इसको ये इनाम दे दो, उसने अच्छा काम करा, चल बेटा ये ले ले तू, इज़ लाइक दैट। तो मुझे बोला, तो एक दो बार मैंने बोला नहीं मैं तो काम ही कर रहा हूँ। मैंने संजीव से बोला, संजीव सीईओ था जो मेरा दोस्त था, एंड आई वॉज रिपोर्टिंग टू संजीव महाजन। तो मैंने बोला कि यार ये संजू भाई, ये तो मतलब ठीक है यार, जो मैं काम ही कर रहा हूँ अपना, मैं क्या करूँ। तो ऐसी कई सारी चीज़ें ऐसी होती रही। सेक्टर 63 नोएडा में फिर हमने एक नया अपना ऑफिस बना दिया। हॉटस्पॉट पहले तो यहाँ पे थी, सेक्टर 2 या सेक्टर 3 में, राइट। अच्छा बाय द वे, एक छोटी सी दुकान है सेक्टर 2 सेक्टर 3 में, जिसका नाम है अच्छा खाओ अच्छा खिलाओ। कौन से सेक्टर में मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ का ना आप राजमा चावल, कड़ी चावल, दाल चावल खाओ, वेरी टेस्टी और बड़ा हाइजीनिकली बनाता है एक ज़माने में। अब क्या है स्टोरी मुझे नहीं पता, उसका नाम है अच्छा खाओ अच्छा खिलाओ। तो उधर ज़रूर जाना आप, ठीक है ना। हम लोग गए सेक्टर 63 में, वो मैंने प्रोजेक्ट करा मेरी टीम ने, और हम लोग गए वहाँ पे, सेटल डाउन हो गए अच्छे ऑफिस में, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा। और प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स हो रहे, दुकानों पे दुकानें बन रही, इनॉग्रेशन हो रहा है, फीते कट रहे, मोबाइल फोन, बिजनेस वाज गोइंग वेरी वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन गोलू को हुई खाज। और खाज का नतीजा ये निकला कि गोलू ने बोला कि भाई मैं तो बनूंगा सीईओ। अब आता ही अपने को एक काम था, बनाना चीजें। अच्छा, ना मैं इंजीनियर, ना मैं आर्किटेक्ट, तो भाई आप अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाओगे तो आपको सीईओ कौन बना देगा उसका यार? आपके पास तो टेक्निकल नो हाउ है ही नहीं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट नो एमबीए एट दैट पॉइंट इन टाइम। एमबीए भी नहीं करा था मैंने, तो आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स भी नहीं है। स्किल्स हो सकती है, मैनेजमेंट एजुकेशन नहीं है आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। पर बनना था तो बनना था। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी हुई, ये हॉटस्पॉट में एक कल्चर था ना, बड़ा अग्रेसिव शार्क वाला कल्चर। और ऐसे एग्रेसिव कल्चर में काम करना, वहां पे सभी पागल टाइप के थे बिल्कुल, जिसको कह रहे हैं जुनूनी टाइप के लोग, हार्डकोर रिटेल वाले सेलू, बिल्कुल सीईओ की भी आदत, संजीव भी ऐसे 18-18 घंटे काम करना, 16-16 घंटे काम करना। विनय जी थे,
ही यूज्ड टू बी वर्किंग लाइक दैट एंड देयर वाज सो मेनी अदर पीपल, आई मीन मतलब एक क्या ही नाम लो, पूरी टीम थी और सब संजीव महाजन ने एक तरीके के लोग इकट्ठा कर रखे थे, एक तरीके के लोग हॉटस्पॉट में। और वो लोग ऐसे थे कि दे वर हाईली अग्रेसिव पीपल, राइट, हाईली अग्रेसिव पीपल। तो मेरे पास, अच्छा मैं खर्चीला बहुत, ये खर्च कर दिया, ये खर्च कर दिया, ये खर्च कर दिया, ये खर्च कर दिया। तो एक बार मुझे याद है, बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था, मेरे पैसे खत्म हो गए। तो एक सीनियर मैनेजर हुआ करता था फाइनेंस में, वो बड़ा यार अपना ना, मतलब ब्रिलियंट गाय, बट जैसे फाइनेंस वाले होते हैं ना बड़े कंजूस टाइप के, और नॉट कंजूस मतलब कि कंट्रोल करो इसको उनका काम ही वैसा है। खैर बेचारों को क्या बोलूं मैं, ये ऐसा नहीं था सुभाशीष मोहंती। प्रोफेशनल मनी के साथ ही वॉज वेरी केयरफुल, कंपनी की मनी के साथ ही वॉज वेरी केयरफुल, एक एक खुद के पैसे के साथ ना। तो मैं गया सुभाशीष मोहंती के पास, मैंने बोला दादा, मैं दादा बोलता था उसको, तो मैंने बोला दादा मुझे पैसे चाहिए 10,000 दो। तो सुभाशीष मोहंती इतना स्वीट आदमी है यार, सुभाशीष मोहंती gave me his debit card and he gave me the PIN number also. इसे यार मेजर मेरे पास टाइम नहीं है, आप खुद ही जाके ले लो, जब निकलोगे लंच ब्रेक पे तो आप मेरे खुद ही पैसे ले आना। मतलब मैंने ऐसे ऐसे दोस्त थे ना वहाँ पे, खतरनाक किस्म के। और सुभाशीष मोहंती फाइनेंस का था, लेकिन दिलदार आदमी बिल्कुल ना, वन हु लाइक्स टू एंजॉय लाइफ टाइप। तो ये हमारी यारी दोस्ती वहाँ पे चल रही थी। और फिर हमने खूब सारे ये विकास मार्ग में हमने प्रोजेक्ट्स करे, हमने यहाँ मतलब दिल्ली में तो हर जगह प्रोजेक्ट्स ही, ये यहाँ वहाँ पूरा घूम घाम के हमने प्रॉपर पूरे प्रोजेक्ट्स करे। अच्छा, जो ये खुजली चढ़ी थी ना सीईओ बनने की कि मैं सीईओ बनूंगा, अब कैसे बनोगे सीईओ? तो जो रिवॉर्ड एक दो बार बोले थे संजीव ने और डॉक्टर मोदी ने, वो तो मैंने हाथ जोड़ के बोल दिया, मेरा तो काम है यार, फर्ज है। अब किसी काम के लिए ना डॉक्टर मोदी ने मुझे बुलाया, किसी काम के लिए बोला कि ये काम करना, और ये कंस्ट्रक्शन वाला है, बहुत बढ़िया काम करता है, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दैट, इंटीरियर्स, तो इसको बुलाओ। अच्छा, डॉक्टर मोदी अरबपति आदमी है, ही कुड हायर अ पर्सन फ्रॉम IIM, IIT, पर डॉक्टर मोदी इज अ चांस टेकर हो ना, कि मतलब जो कुछ लोग होते हैं ना रिस्क टेकर्स होते हैं, बाय नेचर रिस्क टेकर्स, दे विल टेक अ रिस्क इवन व्हेन दे डोंट नीड टू टेक अ रिस्क, बिकॉज दैट इज इन देयर नेचर। रिस्क लो, उसी में मजा आता है। तो ही वॉज लाइक इसको बुलाओ। तो मुझे याद है कि मैं बैठा वहाँ पे, तो उनका घर हुआ करता था ये अमृता शेरगिल मार्ग में। तो मैं गया वहाँ पे, गाड़ी वाड़ी मैंने पार्क करी, घर के अंदर गया, तो डॉक्टर साहब आए, हम लोग डॉक्टर साहब बोलते थे उनको। तो डॉक्टर साहब आए सवेरे सवेरे अपने ट्रैक सूट में, वॉक कर रहे होंगे सवेरे, उनकी आदत है सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठ के वॉक करना अपना, और अपना काम वाम शुरू कर देते। ही इज़ एन अर्ली राइजर, ऐसा नहीं कि 9-10 बजे तक सो रहे, ना, सवेरे 5 o'clock, 4:30, 5 o'clock, 5:30 ही इज़ अप। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया, बैठ, मैं बैठ गया। वो बोलते ही ऐसे थे, चाय पिएगा? मैंने बोला हाँ सर पी लूँगा मैं चाय। तो डॉक्टर मोदी बैठे, मैं चाय पी रहा, डॉक्टर मोदी की तरफ देख रहा, और डॉक्टर मोदी इज अ बिग गाय, नो, ही इज नॉट लाइक पर्ला, इज अ बिग गाय, इम्पोजिंग पर्सनैलिटी, और हैट वैट पहन कर ना प्रॉपर, वो लार्जर देन लाइफ लोग होते हैं ना, ये लाइक दैट। तो डॉक्टर मोदी ने, अच्छा तुझे वो प्राइज मनी दिया था, टिकट्स फॉरेन ट्रैवल के, ये सब तूने मना कर दिया? ऐसा ना सर, मैं क्या ही करूँगा ट्रैवल करके, मैं तो काम में इतना बिजी रहता हूँ, डिफिकल्ट फॉर मी, सर मैं नहीं जाऊँगा। तो चाहिए क्या तुझे? डॉक्टर मोदी मुझसे पूछा तो चाहिए क्या? मैं आपको, बाय गॉड ये सच्ची स्टोरी है, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, मैं आपको लोगों के नाम बता रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि किसी, मैं बाय नेम बता रहा हूँ। तो डॉक्टर मोदी अमृता शेरगिल मार्ग में, उसके गार्डन में हम लोग बैठे, अर्ली मॉर्निंग, तो 7:15, 7:30 का वक्त होगा मैक्सिमम। तो डॉक्टर मोदी, तो फिर क्या चाहिए अगर तेरे को? नहीं तो मैं देखता रहा, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं उनकी तरफ देखता रहा। अब मैं क्या बोलता हूँ, उनके चेयरमैन ऑफ द कंपनी यार, व्हाट विल आई से टू हिम, कि नहीं क्या चाहिए तुझे, आप बोलना क्या चाहिए। मैं बोला नहीं सर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मामला। अरे बोलना कॉम्प्लिकेटेड, बता क्या चाहिए, तब बोलेगा तब तो पता लगेगा क्या चाहिए। मैंने बोला सर मुझे कंपनी का सीईओ बनना है। तो मेरी तरफ देखते हैं, मुस्कुराए, अच्छा ठीक है जा,
गो। मुझे लगा कि चेयरमैन को बुरा लग गया और अब मेरी वाट लगेगी अच्छी वाली। डॉक्टर मोदी का एक तकिया कलाम है, जब कहते थे ना किसी को मतलब डांटना है या किसी को वो करना, तो कहते थे वो टाइट करे इसको। तो मैंने बोला कि डॉक्टर मोदी का फ़ोन चला गया, वो टाइट करे इसको। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं गार्डन से गया, सीढ़ियों से नीचे उतरा, वहाँ से इधर 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 सीधा आया। मेरी गाड़ी की चाबी मैंने ड्राइवर से बोला था सीधी कर दो, गार्ड रूम में ड्राइवर आया, मैं 2 मिनट वेट करा होगा, ड्राइवर आया, चाबी दी उसने, मैं वहाँ पे गया, बाहर गाड़ी में बैठा, और जैसे ही गया मेरे मोबाइल फ़ोन पे फ़ोन आ गया अतुल प्रकाश जी का। अतुल प्रकाश जी वॉज अ वेरी वेरी सीनियर पर्सन इन फाइनेंस, वेरी सीनियर गाय इन फाइनेंस। तो मैंने बोला यस सर, गुड मॉर्निंग सर। अब मैं अतुल प्रकाश जी से कभी मिला नहीं अपनी लाइफ पे, पर मुझे पता है कि कोई मिस्टर अतुल प्रकाश हैं जो फाइनेंस में बड़े सीनियर हैं। अब कौन है, शक्ल नहीं देखी, नाम नहीं। तो अतुल प्रकाश जी थोड़ी सॉफ्ट टोन में बोलते थे ना, बड़े, अभी भी बड़े सॉफ्ट टोन में बोलते थे। गौरव भैया, कंपनी का नाम क्या होगा? मैंने बोला सर कौन सी कंपनी? अरे भाई, जिस कंपनी के आप सीईओ बनने वाले हैं उस कंपनी का नाम क्या होगा? रजिस्टर करवानी पड़ेगी ना। मैंने बोल दिया सर स्पाइस इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, 10 बजे दफ्तर में आके हमसे मिल लीजिए। फोन काट दिया। मैंने बोला यार ये क्या कमाल हुआ, मैं गाड़ी में बैठा। अच्छा, मेरे साथ मैं ना ज्यादातर जिंदगी में भले लोगों से टकराया हूं। तो लोग कहते हैं ना, अरे मेजर साहब आपका तो बड़ा नाम है, ये है वो है, हमने सुना है, और आप बड़े सक्सेस कुछ नहीं है यार, वो अच्छे लोगों से टकरा जाते हो ना, काम हो जाता है। आप ये मान के चलो कि मैं वहां पे गया चाबी लेने के लिए गार्ड रूम में ड्राइवर से, ड्राइवर गाड़ी रिवर्स कर रहा था, तब तक डॉक्टर मोदी ने फ़ोन कर दिया अतुल जी को। अतुल जी ने बोल भी दिया भैया कंपनी का नाम क्या होगा जिसका आप सीईओ बनने वाले हो। मैं 10 बजे अतुल प्रकाश जी के पास पहुंच गया। अब मुझे लगा कोई बुजुर्ग आदमी आएगा, वहां से यंग से बंदे सामने से आ रहे हैं, वेल मेंटेन्ड थे, स्लिम ट्रिम। बोला हाय हु इज दिस? कह रहे भैया मैं अतुल प्रकाश। अरे मैंने बोला सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ बैठिए बैठिए ना। और वहां पे बनी स्पाइस इंफ्रास्ट्रक्चर और मुझे स्पाइस इंफ्रास्ट्रक्चर का सीईओ बनाया। ये सारी की सारी चीजें 2 घंटे के अंदर हो गई थी, क्योंकि मैं डॉक्टर मोदी के साथ जो बैठा था, मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठा, और 10 मिनट के अंदर सारी चीज हो गई, कहानी खत्म हो गई, मैं आ गया। अच्छा, तो वहां पे मैं ऑफिस में गया, तो ऑफिस में हमारे मित्र मिले वहां पे, अखिलेश सक्सेना। अखिलेश भाई रामपुर के रहने वाले, अखिलेश भाई यारों के यार, और अखिलेश भाई बहुत क्लोज हमारे। मैं कभी आपको मेरी और अखिलेश भाई की ना एडवेंचर सुनाऊंगा, तब आपको पता लगेगा हम लोगों ने क्या क्या कांड करे बड़े बड़े। तो अखिलेश भाई ने बोला हाँ और बताओ गौरव भाई क्या चल रहा है? मैंने बोला बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताओ। कह रहे कंपनी वंपनी बन गई। मैंने आपको कैसे पता? कह रहा फ़ोन आ गया था डॉक्टर साहब का। डॉक्टर मोदी ने 5 मिनट के अंदर 5 लोगों को फ़ोन कर दिया कि कंपनी बना के इसको सीईओ बनाओ। 2-3 दिन के अंदर पता नहीं कितना टाइम लगा, वो कंपनी वंपनी बनी, सब कुछ, मैं सीईओ बन गया और काम शुरू कर दिया स्पाइस इंफ्रास्ट्रक्चर में। और जो हम लोगों ने पहला प्रोजेक्ट करा वो हमने करा सेक्टर 125 में स्पाइस की बिल्डिंग बनी हुई थी, उसके इंटीरियर्स। वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इंटीरियर का जो स्पाइस में करा था मैंने, वो वाला करा था। और उस प्रोजेक्ट में गलतियां भी बहुत थी। उसमें देवर डिफरेंट पीपल, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, बड़ा चिक हुआ उसमें, पर ठीक है, मतलब फिर होता तो है ही, फिर दिक्कत होती है, तो जो प्रोजेक्ट इंचार्ज होता है उसी के सर पे फूटता है मामला। फिर एक बूमरैंग करके बिल्डिंग है बॉम्बे में, उसमें हमने एक फ्लोर लिया, उसमें प्रोजेक्ट बनाया। फिर हमने एक अंबुजा की एक बिल्डिंग है, आई थिंक राजरहाट न्यू टाउन में, वहां पे भी एक प्रोजेक्ट करा। ऐसे ही ऑफिस बनाए पूरे, है ना। तो कई जगह ऐसे ऑफिसेज बनाए, 3-4-5 बड़े बड़े ऑफिस, और दुकानें तो कई 100 की तादाद में ना, शोरूम्स कई 100 की तादाद में वो निकल रहे थे, खटखट लाइक कुकीज। एक दिन डॉक्टर मोदी ने बुलाया, वो ऐसे ही फोन कर, उनका बड़े ना लंबी चौड़ी बात नहीं है तो डॉक्टर मोदी की बात हमसे ऐसे करते हैं, टेलीग्राम आता है ना, जल्दी आओ, स्टॉप, इतने बजे पहुंच जाओ और यहां पे स्टॉप। बस डॉक्टर मोदी के ऐसे फ़ोन कॉल भी ऐसे होते हैं। अभी भी जब काफ़ी टाइम हो गया उनसे बात नहीं करी, पर लेकिन जब भी डॉक्टर मोदी बात करते हैं कट टू कट बात करते हैं वो, ठीक है। मुझसे तो कट टू कट ही बात करी उन्होंने। अच्छा सुनो,
आओ मिलने के लिए, और फ़ोन काट दिया। कहाँ आओ मिलने के लिए, ये डॉक्टर साहब ने नहीं बताया। कितने बजे आओ मिलने के लिए, ये डॉक्टर साहब ने नहीं बताया। आओ मिलने के लिए। मैंने विद्या को फ़ोन करा, जो चेयरमैन ऑफिस हेड करती थी, और विद्या वेरी गुड फ्रेंड, जैसे अखिलेश भाई वैसे विद्या छावड़ा। तो विद्या को मैंने बोला, हाँ विद्या क्या है ये, हाँ करे, हाँ हाँ वो डॉक्टर साहब याद कर रहे थे आपको, चेयरमैन वॉज रिमेंबरिंग यू। मैंने बोला कब आना है, तो विद्या सेठ कभी भी आ जाओ। मैंने बोला कभी भी, डॉक्टर मोदी गोली मार देगा मुझे, व्हाट डू यू मीन कभी भी, टाइम बताओ मुझे एग्जैक्टली, उससे मैं आधा घंटा पहले पहुंच जाऊंगा। तो बोला कि ठीक है एक काम करो, साकेत में हमारी जमीन है, वो देखा ना साकेत में जो ऑफिस है। मैंने बोला हाँ। तो विद्या ने बोला कि साकेत के ऑफिस में पहुंच जाओ, डॉक्टर मोदी वहां पे आ जाएंगे 11 o'clock, उनकी मीटिंग्स हैं दिल्ली में, वो मीटिंग खत्म करके डायरेक्टली साकेत आ रहे हैं। तो मैं साकेत पहुंच गया, 10:30 बजे मेरी गाड़ी एंटर हो गई, मैं साकेत पहुंच गया। शर्ट पैंट, वैसे मैं जीन्स पहन के आता था, ठीक है, हर समय जीन्स ही जीन्स चली थी अपनी। और डॉक्टर मोदी आ रहे थे तो डॉक्टर मोदी ने स्पेशली बुलाया था, बोला तमीज़ से जाता हूँ थोड़ा सा ना, शर्ट और ट्राउजर पहन के और शूज़ वूज़ पॉलिश करके अच्छी तरीके से स्मार्ट बन के मैं पहुँच गया। और भाई तो है ही आपका स्मार्ट, लेकिन पहुँच गया। अब क्या होता है, डॉक्टर मोदी आते हैं अंदर। इसके बीच में, इस पूरे सिस्टम के बीच में मैंने 1 साल का एग्जीक्यूटिव MBA कर लिया था। 1 साल का एग्जीक्यूटिव MBA कर लिया था। तो डॉक्टर साहब ने पहले मिले, अरे गौरव विद्या बता रही थी तुमने वो एग्जीक्यूटिव MBA कर लिया। मैंने बोला हाँ सर। कह रहे हैं अच्छा गुड गुड गुड। तो डॉक्टर साहब बैठे, थे, अपने आप चाय आ जाती थी, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ टी। तो चाय सिप करने लगी। मैंने बोला सर आपने बुलाया था, व्हाट आर द इंस्ट्रक्शन सर। अरे ये जो ज़मीन है ना हमारी साकेत के बीच में, अब मैं आपको बताता हूँ, आप लोग जो दिल्ली को जानते हैं ना, जो दिल्ली का जिसको आइडिया है, मैं आपको बताता हूँ। साकेत आपने देखा है, मॉल है ना, मॉल 1 2 3, फिर जो आखिरी मॉल है, आखिरी मॉल के बीच में एक सड़क है, और यहां से हॉस्पिटल शुरू होते हैं। 2 अस्पताल हैं या 3 अस्पताल हैं, ठीक है। ये पहला वाला गुजरमल मोदी हॉस्पिटल हुआ करता था, जिसके अंदर इस ऑफिस में मैं डॉक्टर मोदी से मिल रहा था ना, ये गुजरमल मोदी हॉस्पिटल हुआ करता था, जिसको अभी मैक्स साकेत या कुछ ऐसी नाम कुछ दिया है। एंड में एक और मैक्स है, उस सड़क के एंड में एक और मैक्स हॉस्पिटल है जो कि पुराना मैक्स है, राइट। और बीच में कुछ है व्हाटएवर। इस साइड दुकानें हैं और इस तरफ पूरा अपनी पता नहीं कितने 21 एकड़, पता नहीं 20-25 कितनी एकड़ जमीन है, मैं तो भूल भी गया, इतने टाइम पहले की बात है। डॉक्टर मोदी ने मुझे बुलाया और बोला कि अच्छा गौरव ऐसा है कि ये जो हॉस्पिटल है ना, मैंने बोला हाँ सर है। तो हॉस्पिटल तो ना के बराबर था, बंद पड़ा हुआ था। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको नया बनाते हैं, बिल्कुल इसको चमका दे अच्छी तरीके से। और मैंने बोला ठीक है सर। अब मैंने कभी अस्पताल बनाया नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, पर पता नहीं डॉक्टर मोदी की एक ये खासियत थी कि वो इंसान अगर भरोसा करता है तो पूरा करता है, और अगर नहीं करता तो बिल्कुल नहीं करता। डॉक्टर मोदी में कोई, जिसको कहते हैं ना कि या तो फर्स्ट गियर है या 6th गियर है, बीच वाले गियर है ही नहीं उनके। इधर ही ट्रस्ट यू और ही डजंट ट्रस्ट यू, दैट्स इट, बीच वाला कोई फेज नहीं है। तो डॉक्टर मोदी ने बोला शुरू हो जाओ उस पर। तो मैंने अपनी टीम में इकट्ठा करी, तब नाम चेंज हो गया था स्टीरिया में, स्पाइस इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो मैंने अपनी स्टीरिया की टीम इकट्ठा करी, कई सारे लोग आए और हम लोगों ने काम वहाँ पे शुरू कर दिया। और वहाँ पे काम शुरू करने के बाद उस अस्पताल को अगस्त 2013 में हम लोगों ने उसको इनॉग्रेट करा। और वो अस्पताल में मतलब देखिए सपोर्ट भी है, सपोर्ट भी इतना था कि अस्पताल के इनॉग्रेशन के 48 घंटे पहले कुछ वो फॉल सीलिंग होती है ना, जो पूरी फॉल सीलिंग नीचे गिर गई थी, करीब 20 मीटर की फॉल सीलिंग बिल्कुल ज़मीन पे गिर गई थी। और एक बार तो पूरी कॉरिडोर की फॉल सीलिंग, पता नहीं क्या करा कॉन्ट्रैक्टर ने, क्या करा, वो पूरी धप से नीचे। लेकिन डॉक्टर मोदी ने बोला नहीं तू चिंता मत कर, काम करता रहे, हो जाएगा, सब हो जाएगा। मैंने बोला यार मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इनको बड़ा कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर। कह रहा नहीं तू कर दे, चिंता मत कर दे। तो डॉक्टर मोदी ने कर दिया, वो बोल दिया मुझे, मैंने कर दिया। धीरे धीरे सबकी मदद से, अखिलेश भाई थे वहाँ पे, राइट। और हमारे ग्रुप में एक और लेडी थी, वो शामिल हो गई। शी वॉज अ एक्सपर्ट इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, अनामिका सीकरी। अनामिका भी हमारे ग्रुप में शामिल हो गए। हम सब लोगों ने मिल के ना ये अस्पताल खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं कि मैंने बनाया अस्पताल, हाँ मैं उसका प्रोजेक्ट हेड था उस हॉस्पिटल का, लेकिन मेरी टीम में भी कई सारे इंजीनियर्स थे जिन्होंने बहुत मेहनत करी।
राइट। और ये लोग भी थे, विद्या का भी बहुत इनपुट था, अखिलेश भाई ने सारी परमिशंस ला के दी, और अनामिका ने भी बड़ी मेहनत करी, एंड ये सब कर रखे ये पूरा अस्पताल आई थिंक 220-230 बेड का, समथिंग लाइक दैट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ओपीडी, आईपीडी शामिल, ऑपरेशन थिएटर शामिल। वो तो बायोमेडिकल वाले आते हैं बाद में, वो अपना काम करते हैं ना बायोमेडिकल वाले, वो तो हमारा काम नहीं है, ना हमें नॉलेज है बायोमेडिकल की। मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ इंटीरियर्स की, फ्लोरिंग की, सीलिंग की, एयर कंडीशनिंग की, एमईपी बोलते हैं ना, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, उसकी पूरी, और उसको बना के हमने हैंड ओवर कर दिया ये बायोमेडिकल वालों को। बायोमेडिकल वालों ने फिर अपने बेड शेड डलवाए, ऑक्सीजन जो भी काम दाम होता है वो करके फीता काटा। और तो अगर आप कभी वहां पे गए और आपने वो अस्पताल देखा, ठीक है ना, वो पहले गुजरमल मोदी हॉस्पिटल हुआ करता था, अभी वो मैक्स, उसका नाम मैक्स कुछ है, स्मार्ट मैक्स या कुछ ऐसी अस्पताल, मुझे नहीं याद उस अस्पताल का नाम, क्योंकि नाम बीच में चेंज हो गया उसका नाम, इसलिए मुझे नहीं पता। मैं शुरू में जब वो था सेपरेट नेम, इट वॉज जस्ट मैक्स, देन इट बिकेम समथिंग एल्स, वो एंटिटी का कुछ चेंज हो गया उसमें। तो वो जब आप देखेंगे तो वो आपके दोस्त ने बना रखा है अस्पताल, ठीक है। और मेरा पता है इंजीनियरिंग का क्या एक्सपीरियंस है, मैं आपको बाय गॉड बताता हूं, सच बात है ये, मेरा इंजीनियरिंग का क्या एक्सपीरियंस है। मैं 1990 में आईआईटी दिल्ली में रॉक शो में गया था, समझ रहे हैं आप, 2 घंटे के लिए आईआईटी दिल्ली की रॉक शो में, एक किसी दोस्त ने इनवाइट करा था, उसके साथ हम गए थे। बस हमने रॉक शो तक ही देखी आईआईटी, हमने कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन बात यह है कि प्रोजेक्ट्स इज बेसिकली अबाउट अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस। और अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला बॉस मिल जाए ना, जो बोले कि चिंता मत कर, गलती होगी मैं हूं पीछे, तो चिंता मत कर, जब तक ईमानदारी है कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां पे काम करना शुरू करा और पूरा हॉस्पिटल का एक प्रोजेक्ट तैयार करके हैंड ओवर कर दिया। डॉक्टर मोदी वॉज वेरी हैप्पी, कह रहे अच्छा काम कर दिया, आई एम हैप्पी विद दिस हॉस्पिटल, राइट। और वहां पे और चीज़ें चलती नहीं, फिर इधर से ट्रांसफ़र, इधर से पोस्टिंग, ये सब ना धीरे फिर वो आगे चल के क्या हुआ कि प्रोजेक्ट्स करने हमने बंद कर दिए, क्योंकि फिर वो प्रोजेक्ट्स हुए नहीं उस तरीके से। लेकिन कंपनी थी। यहां पे आता है रामपुर। डॉक्टर मोदी की कई एकड़ जमीन थी रामपुर में, कई एकड़, राम आई थिंक 100 एकड़ और समथिंग लाइक दैट, रामपुर शहर के बाहर। और रामपुर में एक फैक्ट्री भी हुआ करती थी मोदीज की। तो हमें बोलते थे कि जाओ तुम रामपुर में देख कर आओ, ये करो। तो मैं गाड़ी चलाता था, मैं बता रहा हूं इतनी बार मैंने ये गाड़ियां चलाई हैं, ठीक है। और बगल में बैठे अखिलेश भाई, मैं पायलट, अखिलेश भाई नेविगेटर, और पैसेंजर पीछे विद्या, और हम तीनों बॉस की गाड़ी लेके, ठीक है, निसान हुआ करती थी बॉस के पास, बड़ी खतरनाक सी निसान, उसको लेके हम लोग जाते थे। और एक जगह थी जहां पे हम लोग नाश्ते के लिए रुकते थे, उसका नाम था शिवा ढाबा, ठीक है। और अभी भी जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना, हम 4 लोगों का, जिसमें अनामिका भी शामिल है, उसका नाम ही शिवा ढाबा है, हमारे ग्रुप का नाम। तो उधर हमने पूरा काम करा, और वहाँ पे डॉक्टर मोदी ने फिर वहाँ पे 1-2 प्रोजेक्ट्स करे रामपुर में हमारा होटल था, हमारे ग्रुप का छोटा सा होटल था, वहीं पे जाके रहते थे। और किसी ने बोला नहीं साहब ये नया होटल बना है और वहाँ पे जाके रहिए, नया बिल्कुल अक्रॉस द रोड एक नया होटल भी बना था। लेकिन यार ये अपना होटल था ना, ये मोदी होटल, इसका खाना इतना अच्छा था कि कहीं और जाने का मन नहीं चाहता, इधर ही रहते थे हम लोग, अपना करे, अपना काम वाम करा, यहीं पे आके सो गए। तो हमारा हर 10-15 दिन में रामपुर जाना, तो दोस्तों इस तरीके से रामपुर में हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स करे, रामपुर में काम करा, और इस तरीके से धीरे हम लोगों ने सीखा उस क्षेत्र के बारे में। और मुझे पता लगा कि किस तरीके से खास नेता था वहां का, खास पॉलिटिशियन था जो लोगों की जमीनें घेरता था, ठीक है। और किसी ने एक बड़ा उसके बारे में चुटकुला भी, उस नेता के बारे में, एक लोकल रामपुर के बंदे ने, डॉक्टर था वो, उसने मुझे चुटकुला सुनाया बड़ा बढ़िया। तो वो जो नेता था, आपने उसका नाम सुना होगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप गेस करिएगा, रामपुर का सबसे बड़ा नाम पॉलिटिक्स का, रामपुर क्षेत्र का। तो डॉक्टर साहब रामपुर के ही थे, डॉक्टर सिद्दीकी। तो अब वो रामपुर में नहीं रहते, बट डॉक्टर सिद्दीकी आए रामपुर में मिलने के लिए। तो डॉक्टर साहब मुझसे कहते हैं, मैं बोला क्या डॉक्टर साहब आइए बैठिए। तो कहते हैं यार एक बात बताऊं, ये जो ये फलाना लीडर है ना, ये रामपुर का सबसे सेकुलर आदमी है यार। मैंने बोला सेकुलर आदमी कैसे, मतलब समझा नहीं मैं। सेकुलर आदमी, नेता है तो सेकुलर तो होना ही चाहिए उसको। कह रहे नहीं ये जो है ना, ये वाला, ये सबसे सेकुलर है मेजर साहब। मतलब क्यों डॉक्टर साहब सबसे सेकुलर कैसे है? कह रहे हैं यार ये सबकी ज़मीनें घेरता है, ये भेदभाव नहीं करता कि हिंदू है कि मुसलमान, इसने सबकी ज़मीनें दबा रखी हैं।
तो मुझे बड़ी हंसी यार, मैंने बोला ये कैसा कमेंट होता है कि ये हिंदू की भी जेब काट रहा है, मुसलमान की भी जेब काट रहा है। तो डॉक्टर साहब का एक सेंस ऑफ ह्यूमर था। तो एनीवे, तो दोस्तों ये रामपुर की बात है। अब मैं आपको अगली बार बताऊंगा किस तरीके से रामपुर के गांव में पॉलिटिक्स हुई, किस तरीके से वहां पे झगड़ा फसाद हुआ और किस तरीके से हम लोग रामपुर से निकले और डॉक्टर मोदी के अंडर हम और कामों में पड़े, किस तरीके से डॉक्टर मोदी ने अपना और बॉम्बे में बिजनेस फैलाया, राइट। तो ये सब कहानी मैं आपको अगले, और ये मेरे और दोस्त बनते चले गए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बीच में डॉक्टर मोदी ऐसे ही बोलते थे कि वो जिस तरह टेलीग्राम टाइप की जो मैंने नहीं बताया था ना बीच में। हाँ गौरव, मॉर्निंग सर। हाँ मॉर्निंग, कैसे हो? आई एम फाइन सर। अच्छा एक काम करो, सिंगापुर चले जाओ। ठक, सिंगापुर चले, कब चले जाओ, क्या करना है वहां पे जाके, वो ऑब्वियसली आपको कोई उनकी टीम में बताएगा। उन्होंने बस अपना आदेश पास कर दिया कि सिंगापुर चले जाओ, बैग पैक करे, ठीक है। फिर विद्या को फोन करा, विद्या अच्छा हाँ वहां पे चले जाओ, इससे मिलना है, इससे मिलना है, इससे मिलना है, इससे मिलना है। विद्या ने एक लंबा चौड़ा व्हाट्सएप भेज दिया, आपको पता लग गया कि आपको सिंगापुर जाके करना क्या है, ठीक है जी। फ्लाइट पकड़ी और पहली गोलू की फॉरेन ट्रिप थी सिंगापुर, और वही डॉक्टर मोदी का 20 सेकंड का फोन कॉल अर्ली मॉर्निंग। हाँ गौरव सिंगापुर चले जाओ, दैट्स इट। हम पहुंच जाते हैं सिंगापुर। अब सिंगापुर में क्या होता है हम आपको आगे बताएंगे, हमने क्या सीखा। वहां पे हमारा एक और दोस्त बना जिसका नाम था विभोर माथुर और मेरी क्या कहानियां हैं ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। वहां पे सनी भाई मिले हमें, हम डॉक्टर मोदी ने बोला तुम चाइना चले जाओ, हम चाइना पहुंच गए। चाइनीज कस्टम्स ने किस तरीके से मुझे रोका, मेरा पूरा इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन हुआ। सनी भाई के चक्कर में वहां पे फंस गया मैं चाइना में, ठीक है, क्योंकि सनी भाई ने बोला कि माणिकचंद लेकर आना। चाइनीज ने देखे नहीं थे माणिकचंद के पैकेट, उनको लगा ड्रग्स मुझे ले रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ अगले एपिसोड में पूरी स्टोरी सुनाऊंगा आपको। ये कुत्ते वुत्ते छोड़ दिए थे उन्होंने पूरे, और पूरे सनी भाई के चक्कर। सनी भाई अगर देख रहे हो ना एपिसोड, तो आपके चक्कर में फंस गया था मैं चाइना में, जेल में होता मैं। चलो कोई बात नहीं, अगली बार दोस्तों मैं आपको सुनाऊंगा कि क्या हुआ सिंगापुर में, क्या हुआ चाइना में, क्या हुआ मलेशिया में, क्या हुआ इंडोनेशिया में। ये सब स्टोरीज मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया आपको तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।